बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि पुलिस बगैर वारंट के कब किसी बंदे को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तारी किस तरह करती है और वो कौन कौन सी वजूहात होती है जिनकी बिना पर वो गिरफ्तार कर सकती है। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है उसके हवाले से जो है वो हमारे मौजूदा हालात जो है वो काफी लोग उसके मतलब सवाल करते हैं, क्योंकि टीएलपी का एक जो धरना है उसके मामलात हैं उस पर काफी ज्यादा लोगों को कंसर्न है कि बहुत सारे बच्चों को लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है कि जिसमें कोई भी वारंट बिल्कुल भी नहीं है, विदाउट वारंट जो है वो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। अब वो कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर गिरफ्तार किया जाता है तो वो आज हमने डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले जो है वो जब भी कोई पुलिस वाला या कोई और बंदा हमारी एजेंसीज का या किसी और फोर्स का बंदा जो गिरफ्तार करता है उसके लिए जो है वारंट का होना जरूरी है। मतलब अरेस्ट करने के लिए वारंट का होना जरूरी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अरेस्ट क्या होता है। अरेस्ट जो होता है टेकिंग द कस्टडी ऑफ बॉडी इनटू अ पोजेशंस, ठीक है। तो किसी भी बंदे को जो है वो पकड़ लेना और जबकि वो किसी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट ना कर सकता हो उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो अपनी कस्टडी में ले लेना, ये है अरेस्ट। अब वारंट क्या है? वारंट जो होता है वो मजिस्ट्रेट जो होता है वो इजाजत देता है कि फला बंदे को आप गिरफ्तार कर सकते हैं। अब उस वारंट के बाद वो उस बंदे को इजीली जाकर गिरफ्तार कर देते हैं और उसको दिखाते हैं जी हमें इजाजत है, आपके बारे में जो भी मालूमात थी वो हमने मजिस्ट्रेट को बताई हैं, तो उन्होंने आके आपकी जो है वो गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी किया है। ये तो है एक मुकम्मल प्रोसेस जिसके जो हर आम बंदा जो है वो जानता है। मगर एक और है प्रोसेस जिसमें हम कह सकते हैं कि ऐसे जो है वो मामलात जहां पर जो है वो हमें मजिस्ट्रेट की इजाजत और वारंट की इजाजत बिल्कुल नहीं होती और पुलिस वाले हजरात जो होती हैं वो बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। जिसमें से जो है वो हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 54 हमें बताता है कि जब कोई बंदा जो है वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस करता है, मतलब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कि काबिले दस्तअंदाजी हों। काबिले दस्तअंदाजी और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस जो कि काबिले दस्तअंदाजी ना हो। अब ये दोनों जो है वो कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं, पहले इसमें से फर्क आपको मैं बता दूं। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस जो होते हैं ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कि जो है सीरियस नेचर के हों, उनमें जो है वो पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जिनकी सजाएं ज्यादा हो, 2 साल 3 साल 10 साल या इससे ज्यादा। और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कि आम माइनर नेचर के होते हैं, जिसमें लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, बीवी और मियां बीवी का झगड़ा हो गया, ठीक है, मोहल्ले में कोई लड़ाई हो गई, तो ये छोटे छोटे जो होते हैं नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस जिसमें पुलिस जो होती है वो गिरफ्तार नहीं करती। मगर कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें जो है वो पुलिस बगैर वारंट के बंदे को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि उसके बारे में उनको मुकम्मल मालूमात होती है कि ये बंदा जो है वो जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर सकता है। ये है पहला सीआरपीसी के सेक्शन 54 में बकायदा तौर पर बताया गया है कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस में जो है वो पुलिस बगैर वारंट के बंदे को गिरफ्तार कर सकती है। नंबर 2 पे है कि अगर कोई बंदा इश्तिहारी है, उसने कोई मतलब जुर्म किया है और जो वो इश्तिहारी हो गया, उसने जो है उसको अरेस्ट अपने आप को उसने पेश नहीं किया या उसको अरेस्ट नहीं किया जा सका और वो इश्तिहारी हो गया है, फिर उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। नंबर 3 पे आता है कि अगर कोई ऐसी चीज जो कि हमारे कानून में जो है वो बकायदा तौर पर बता दिया गया है कि ऐसी चीज रखना काबिल जुर्म है और वो चीज जो होती है किसी बंदे के पास मिलती है, मसलन क्लाशनकोफ मिल गई है, ठीक है, अगर जो कोई पिस्टल मिल गया है या कोई ऐसी चीज उससे मिली है जिसके पास उसकी अथॉरिटी नहीं है उसको रखने की, तो वो बंदा जो होता है उसको गिरफ्तार जो है वो फौरन किया जाता है।
विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जाता है। इसके अलावा नंबर 4 पे जो आती है, अगर कोई बंदा हुकूमती जो है हुकूमत के मामलात में हर्डल क्रिएट करे, मतलब कि हुकूमत कोई मामलात कर रही है, कोई किसी जगह पर कोई चीज फर्ज कर लें, कोई ब्रिज बन रहा है या कोई और वहां पर प्रोग्राम हो रहा है, हुकूमती अदारे के जो है वहां पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर जाके कोई हर्डल क्रिएट करता है, तो वहां पर उस बंदे को जो है पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई बंदा जो है अरेस्ट किया हुआ था, मतलब पुलिस ने उसे पकड़ा हुआ था और वो पुलिस थाने से जो है वो उस बंदे को अदालत में लेके जा रही है, वहां से वो फरार हो गया। अब वो बंदा जो वहां से फरार हुआ है, उसके लिए पुलिस वालों को जो है वो कोई भी वारंट लेने की जरूरत नहीं है, उसको विदाउट वारंट जो होती है वो गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा जो है वो अगर कोई बंदा ऐसा बंदा है उसके पास चोरी का माल जो है वो पकड़ा गया है, अगर वो चोर है या नहीं है ये एक अलग बात है, कि अगर उस बंदे के पास जो है वो चोरी का माल जो है वो पकड़ा गया है, तो उस बंदे को विदाउट वारंट जो होती है वो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई बंदा आर्म फोर्सेस जो है वहां से भागा हुआ है, किसी फोर्स के जो है वो कस्टडी से भागा हुआ है, उस बंद को भी गिरफ्तार जो है वो पुलिस कर सकती है विदाउट वारंट। इसके अलावा अगर लॉ एंड फोर्सेस की एजेंसियां कोई इतला देती हैं कि खास बंदा है जी, ये मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर सकता है, ये कोई ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिससे मुआशरती बिगाड़ पैदा होगा, तो उस बंदे को भी गिरफ्तार कर किया जा सकता है विदाउट वारंट। इसके अलावा अगर कोई बंदा किसी जराइम को कमिट करने की तैयारी कर रहा है, अगर वो बंदा ऐसा कोई काम करेगा जिससे मुआशरती बिगाड़ पैदा होगा, तो उस बंदे को उस वर्किंग करने से पहले, उस काम करने से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई बंदा बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहा है जी, वो उसका कोई हमें कारोबार का भी नहीं पता कि वो क्या करता है, मगर लाइफ बहुत अच्छी गुजार रहा है, पुलिस उस बंदे को भी गिरफ्तार कर सकती है। पूछेगी जनाब आपका क्या कारोबार है, कहीं आप कोई चर्स, हेरोइन, अफीम वगैरह तो नहीं बेचते, तो उसके बारे में ही पूछताछ की जा सकती है। अगर वो नहीं बताता तो उसको भी विदाउट वारंट जो होती है वो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा किसी बंदे से अगर पुलिस उसका नाम, पता, एड्रेस और CNC मांगती है और वो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो उस बंदे को भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और इसके अलावा अगर कोई बंदा चोरी करता है जो है वो, उसके अलावा और भी क्राइम उसने कमिट किए हैं, मगर अब वो जो है वो सोसाइटी में रह रहा है, उसके बारे में कहीं से भी किसी कोई बंदा कंप्लेन करता है, तो उसको भी गिरफ्तार विदाउट वारंट किया जा सकता है पूछताछ करने के लिए, क्या इसने वाकई उसे जुर्म किया है, क्योंकि वो बंदा हैबिचुअल है, क्योंकि उसने जुर्म करना है। तो उस बंदे के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो हम उसको जो है पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। इसके साथ अगर कोई बंदा एक मुल्क से, मतलब पाकिस्तान से किसी और मुल्क में जाता है और वहां जाकर कोई क्राइम कमिट करता है, तो पुलिस, पाकिस्तान की जो पुलिस है उसको इत्तला दी जाती है कि फलां बंदा जो है वो फलां कंट्री से क्राइम कमिट करके आपके वापस कंट्री में आ गया है, तो उस बंदे को भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ये था कि कुछ ऐसे हमारे जो CRPC के 54 से लेकर 57 तक जो है वो तमाम जो कह सकते हैं कि नकात का वो तमाम पॉइंट्स जिसमें बताया गया है कि किसी बंदे को विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है और कब किया जा सकता है, ये भी क्लियरली बता दिया है। मैंने कोशिश करता हूं कि आपको आसान से आसान अल्फाज में समझाया जाए ताकि ये हर आम बंदे तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि हमारा जो है वो लॉ है वो किस तरह जो है वो किस किस चीज की इजाजत देता है और किस चीज से वो मना करता है। हमें पता होगा तो ही हम उस पर अमल कर सकते हैं। तो ये वो तमाम काम थे जिसकी बिना पर पुलिस वाले जो होते हैं वो विदाउट वारंट जो होती है वो गिरफ्तार कर सकते हैं। अक्सर लोग जो सोचते हैं ये जी इनके पास वारंट ही नहीं है और ये गिरफ्तार करने आ गए हैं, ऐसा मामला ही नहीं था, तो वो आगे से लड़ाई झगड़ा उनसे बोलचाल शुरू हो जाती है, तो मामला काफी हद तक खराब भी हो जाते हैं। मगर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पॉइंट है इनमें से कोई एक अगर मसला वहां पर है, वहां पर वो मसला बंदा जो है वो वहां पर हर्डल क्रिएट कर रहा है, तो उसको पुलिस विदाउट वारंट जो होती है वो गिरफ्तार कर सकती है।
آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اگر اس کے بارے میں کوئی کوشچن ہو یا اور کوئی معاملے کے بارے میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.